जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कार्तिक मास के 5वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही कार्तिक महीने में नित्य सुनने वाले कार्तिक की कहानी सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नव व्रत है वह स्वाज्ञापति स्त्री को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रांतीय काल उठकर शोष आदि से निर्वृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दवे कुंड, कुएं या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोए तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प करे और यह कहे कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करे और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करे। दिन के समय भोजन ना करे, ना ही जल पिए, ना अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता दे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनाए, उसको लाल वस्त्र पहनाकर और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथे। साथ ही यह प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीव कर दो। बहुत से दास तथा दासीगण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और संभ्यावी तारों को देखकर भोजन करें। जय आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नवव्रत व्रत होता है। जय व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन बस्तर का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य दान करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मणों को भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप पूरा कर देना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी तरह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक की कहानी। एक बूढ़ा था, उसके 7 लड़के थे। 7 की शादी हो रही थी। एक बार बूढ़ा अपनी बहू से बोला
कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, मुझे नहला दिया करना। सब बहुओं ने मना कर दिया। सबसे छोटी बहू ने कहा कि पिताजी मैं नहला दिया करूंगी, आप नहा लेना, क्या दिक्कत है। उसका ससुर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि अच्छा। वह रोज कार्तिक नहाने लगा। बहू उसके लिए पानी की बाल्टी, पटरा वह कपड़े रख देती, वह नहा लेता। बहू कहती पिताजी धोती में मैं धोया करूंगी, आप मत धोना। वह रोज इसी तरह करती, वह धोती छोड़ देता, बहू धोकर निचोड़ देती। जब वह धोती निचोड़ती तो उसमें से हीरे मोती गिरते। जितनी बार वह धोती निचोड़ती उतनी बार ही उसमें से मोती गिरते। वह बहुत खुश होती। उसके घर बढ़ते बाहर बढ़ गए। अब कोई भी उसको देखकर खुश नहीं था। सारी जेठानियां उसको ऐसा देखकर जलती थी। ऐसा देखकर फिर वह 6 की 6 कहने लगी कि पिताजी को कार्तिक हम नहलाएंगे, पिताजी को कार्तिक हम नहलाएंगे। छोटी बहू बोली कि तुम नहला लेना। अब उनमें से एक बहू कार्तिक नहलाने लगी। अब वह कार्तिक तो नहलाती थी, परंतु गालियां भी खूब दिया करती थी। कहती थी कि सारा दिन इस बुड्ढे का ही काम नहीं निपटता, कुछ बच्चों का काम, कुछ इस बुड्ढे ने हमें तो तंग करके मार रख दिया। सारा दिन गीला पड़ा रहने से बच्चे बड़े रपट रपट कर गिरे। हम तो दुखी हो गए। जब वह धोती निचोड़ती तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि वह मन से बूढ़े का काम नहीं करती थी, गुस्से से जलकर उसका काम करती थी। फिर गुस्से में कहती उसको तो खूब दम दिया, घर बार भर दिया, हमें तो इस बूढ़े ने कुछ नहीं दिया, हमारे तो भगवान ने कुछ भी नहीं सुनी। जब मन में कोई काम नहीं किया तो कार्तिक महाराज का क्या फल देते। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बूढ़े ने कहा कि बहू अब मैं जोड़ी जिमाना चाहता हूँ और तुम्हारा सबका खाना इकट्ठा बन जाए तो। उसने मना कर दिया, मेरे बस का इतना काम नहीं। बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ। फिर बूढ़े ने छोटी बहू से कहा कि मैं जोड़ी जिमाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि पिताजी जिमा लो, क्या परेशानी है, और तुझे सारे परिवार को खाने पर बुलाना होगा। उसने कहा कि अच्छा, उन सबको जाकर अभी कह कर आओ कि उन सबका खाना हमारे जहाँ पर है। छोटी बहू कहने के लिए गई। उसने 6 जेठानियों को कहा, परंतु उन सब ने कहा कि हम सब खाना संध्या बनाएंगे, तुझे रसोई में नहीं जाने देंगे, हम सब अंदर रसोई में रहेंगे, तुझे घर से बाहर रहना होगा। उसने कहा अच्छा, ऐसा ही कर लूंगी, आप सब खाने पर आ जाना। वह अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी मैं खाने के लिए सबको कहकर आ गई, परंतु उन सब ने कहा कि तुझे ना ही तो रसोई में आना होगा और ना ही घर में रहना होगा, तुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया कि अच्छा, ऐसा ही कर लूंगी। ससुर की जब बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उसने कहा कि तूने ऐसा क्यों हाँ कर ली। बहू ने कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, सब अपने ही तो दिया है। अगले दिन वह खाने पर आ गई। वह बाहर खेत में चली गई। उन्होंने खाना बनाया और जोड़ी जिमाई, खूब खाया, खूब घर में अपने ले गई। जाते समय जो सामान बचा था सब में राख डालकर चली गई। यह देखकर बूढ़े को बहुत ही दुख हुआ कि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वह राख डालकर खराब कर गई थी। अब छोटी बहू खेतों में रहती, खेत की रक्षा करती, चिड़िया खूब आती और वहां पर खूब बीट करके जाया करती। जितनी वह बीट करती उतना ही धन होता। सारा खेत धन ही धन से भर गया। वह कहने लगी कि यह धन कैसे ले जाऊंगी। वह चिड़ियों को देख देख कर बहुत खुश होती थी और कहती कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो री चिड़ियों बर बर पेट। अब सारी जेठानियों ने उसे अपने जाने के बाद कहलावा कर भेजा कि अब वह आ जावे। वह सोचने लगी कि यह सामान धन कैसे लेके जाऊं। उसने उस धन को गड्ढे में भरवा लिया और घर पर लेकर आ गई। जब उसकी जेठानियों ने धन देखा तो ईर्ष्या करने लगी कि यह इतना धन कहाँ से लाई। बच्चे बड़े सब जलने लगे।
उसके घर में खूब चहल पहल हो गई। घर पर जब उसके ससुर ने कहा कि बहू, मैं तो तेरे लिए खाना भी नहीं छोड़कर गई और जो थोड़ा बहुत था वो भी उसमें राख डालकर चली गई। बहू, तेरे पास से कुछ नहीं बचा। अब उसने कहा, पिताजी कोई बात नहीं। रसोई में जाकर उसने देखा तो सारे भिगोने भरे पड़े हैं। सारी रसोई खाने के सामान से भरी पड़ी है। कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा है। वह कहने लगी कि पिताजी, यहाँ पर तो सारी खीर, पूरी, सब्जी रखी है, क्या उन्होंने खाया नहीं था? कृष्ण भगवान ने फिर ज्यों का त्यों कर दिया। उसने खाया, पड़ोस में भी खूब दिया। ऐसा देखकर उसकी जेठानियों को बहुत ही दुख हुआ कि हम तो ऐसा करके गए थे, फिर भी इसकी रसोई भरी पड़ी है। वह उसको देखकर जलती ही रही। अब सब जेठानियों ने कहा कि हम भी पिताजी से कहकर जोड़ी जिमाएंगे। वह पिताजी से कहने गई कि कल पिताजी आप जोड़ी जिमा लेना। उन्होंने कह दिया कि अच्छा। अब वह छोटी बहू को कहने के लिए आई। खाने को भी उसने भी उसी तरह कह दिया। मैं जब आऊं जो तुम सब घर से बाहर जाओ। उन्होंने कह दिया कि अच्छा। अब अगले दिन वह आई। वह घर से बाहर चली गई। वह भी खेत में चली गई। वह खाना बनाकर जोड़ी जिमाने लगी। वह खेत में चिड़ियों को उड़ाती और चिड़ियों ने सारा खेत बीट ही बीट से गंदा कर दिया। इससे उन्हें खूब गुस्सा आता और खेत में बीट से पैर रखने के भी जगह नहीं रही। छोटी बहू ने भी सारा खाना खूब खाया, खूब पड़ोस में दिया और जाते समय सब चीजों में राख भरकर चली गई। उधर वह खेत में रहकर गुस्सा करती कि उसकी चिड़ियों से धन ही धन भर दिया, हमारे तो सारा खेत खाली कर दिया, सारा खेत गंदा ही गंदा हो गया। छोटी बहू तो चिड़ियों को उड़ाती भी नहीं थी, वह तो चिड़ियों के डले डंडे मारती थी। अब वह घर पर आई। ससुर ने कहा कि जाओ बहू हो, रसोई में जाकर खाना खा लो। वह सब किलसती जलती घर पर आकर खाना खाने के लिए रसोई में गई तो वहां जाकर देखा कि खाने में राख भरी पड़ी है। वह देखकर और भी बोलने लगी और गुस्सा हो गई। उन्होंने अच्छे मन से जोड़ी नहीं जमाई थी। छोटी बहू ने अच्छे मन से ससुर को कार्तिक ने लाया था, इसीलिए उसे अच्छा फल मिला। जैसा उसकी जेठानियों ने किया वैसा फल उन्हें मिला। इसीलिए सब मन से काम करना चाहिए। सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। जय कार्तिक महाराज की जय। पूरी कथा सुनने के लिए आप सब